वेलकम टू इनक्रेडिबल एक्सप्लेन। कहते हैं इंसान पढ़ लिख कर सब कुछ बन सकता है, पर इस समाज में एक चीज है जो उसके साथ पैदाइश से चिपकी रहती है, उसकी जाति। इटावा के एक छोटे से गांव में रामनाथ जी की कथा का आयोजन रखा गया था। पूरा गांव सज धज कर तैयार था। महिलाएं पूजा की थालियां लेकर आईं, बच्चे फूलों की टोकरी संभाले खड़े थे। हर किसी के चेहरे पर श्रद्धा थी। कथावाचक मंच पर आया, एक साधारण युवा, शांत चेहरा, साफ सुथरे कपड़े, गले में तुलसी की माला। पर जैसे ही उसने मंच पर बैठने की कोशिश की, भीड़ में फुसफुसाहट शुरू हो गई। कौन है ये? कहते हैं ये तो उस जाति का है। तो क्या कथा सुनाएगा? भीड़ का स्वर धीरे धीरे उग्र होने लगा। किसी ने चिल्लाकर कहा, ये हमारी परंपरा का अपमान है। रामनाथ शांत था। उसने माइक उठाया और कहा, परंपरा अपमानित तब होती है जब हम इंसान को इंसान नहीं समझते। लेकिन शब्दों की कीमत वहां किसी को नहीं थी। तभी कुछ लोग आगे बढ़े, उसे धक्का दिया, उसके गले की माला तोड़ी, उसे पीटना शुरू कर दिया। लोग चुप थे, कोई नहीं बोला, कोई नहीं रुका। मोबाइल कैमरे चालू थे, वीडियो बन रहे थे। वीडियो में कोई नहीं कह रहा था कि उसने चोरी की, कोई नहीं कह रहा था कि उसने छेड़छाड़ की या उसका आधार फर्जी है। बस उसकी जाति उसके खिलाफ सबसे बड़ा अपराध थी। रामनाथ की माँ दूर से ये दृश्य देख रही थी। आंसू आंखों से बहते रहे। बेटा पढ़ लिखकर कथावाचक बनेगा, सोचती थी, पर यहाँ तो पढ़ाई से बड़ी जाति है। भीड़ चली गई, लोग अपने अपने घर चले गए, लेकिन गांव में कुछ रह गया, डर, शर्म और सवाल। अगले दिन वही वीडियो वायरल हुआ। टीवी पर बहस शुरू हो गई। कथावाचक फर्जी निकला, उसने छेड़छाड़ की, आधार कार्ड गलत। पर कोई भी उस वीडियो में ये बातें सुन नहीं सका। कोई भी इस सवाल पर नहीं रुका कि अगर गलती थी तो पुलिस थी, कोर्ट था, कानून था। पर भीड़ ने फैसला सुनाया और सजा दी। कहानी यही खत्म नहीं होती। उसी गांव में कुछ दिन बाद फिर कथा का आयोजन हुआ। इस बार गांव के ही कुछ जागरूक लोग खड़े हुए और बोले, कथा वो सुनेगा जो इंसानियत को समझता है, जो जाति देखकर नहीं, ज्ञान देखकर सम्मान देता है। रामनाथ फिर मंच पर आया, इस बार डरे बिना। भीड़ कम थी, पर जिनके दिल में इंसानियत बची थी, वो खड़े थे। जाति जन्म से मिलती है, सम्मान इंसानियत से। अगर कथा में राम का नाम है, तो इंसान को नीचा दिखाना छोड़ दो, वरना तुम्हारे राम भी रोएंगे। ये कहानी अगर आपके दिल तक पहुंची है, तो इसे जरूर साझा करें, क्योंकि बदलाव तभी आएगा जब आवाज उठेगी।